लेट्स डू एक्सरसाइज 4B। हमेशा की तरह एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है 1 का ए, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4, वो पूछा क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। x टू द पावर 4 बाय x टू द पावर बाय प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 का वैल्यू कितना, ये पूछा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले तो तुम्हें x प्लस 1 बाय x का वैल्यू चाहिए। क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया होगा तो फिर मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर रखो प्लस 1 रखो माइनस 2x उस तरफ लेके प्लस 2x कर लो, उसके बाद ये x को लाके यहां पे डिवाइड कर लो, इस तरफ डिवाइड कर लो, x बोथ में दोनों में डिवाइड होंगे, होल डिवाइडेड बाय x लिख सकते हैं। उसके बाद x को इसके भी नीचे इसके भी नीचे दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे बचा 2, एक्स स्क्वायर बाय x तो बचा x, ये 1 बाय x वैसे ही रखो, ये निकला कितना 2। हमें चाहिए x टू द पावर 4, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। समझ में आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2, याद है a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर, ये है 4। तो फिर इसमें तुम्हें मिला x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का वैल्यू कितना 4 माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर कितना निकला 2। ठीक है, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें जब टू द पावर 4 चाहिए ना, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर, तो यहां पे हो गया x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, वही निकलेगा। ये हो गया x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 1 बाय x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। समझ में आया, ये हो गया 4। तो x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। इसको याद कर लो, अगर तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन दे तो फिर x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर, या फिर x प्लस 1 बाय x जो निकलेगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर भी वही निकलेगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 4 भी वही निकलेगा। ठीक है, तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, एमसीक्यू पूरा सॉल्व करके आंसर लिख लेना। ओके, चलो उसके बाद बी में उसने बोला है, बुक में है a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -3। वो पूछा है aq प्लस bq प्लस cq कितना। यहां पे एक फॉर्मूला आता है, याद करो, जब मैंने एक्सरसाइज 4a करने से पहले सारे फॉर्मूला डिस्कस किए थे। अगर फॉर्मूला याद नहीं है उसको पहले देख लो, सारे फॉर्मूला लर्न कर लो, उसके बाद करना। ठीक है, हमें पता था कि इफ एक फॉर्मूला है, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन AQ प्लस BQ प्लस CQ का फॉर्मूला क्या होगा 3ABC। हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि A प्लस B प्लस C 0 हो रहा है कि नहीं। A है तुम्हारा 5 प्लस B है तुम्हारा -2 प्लस C है तुम्हारा -3, 5 -2 -3 हो गया 5 -5, आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू कितना होगा 3ABC, मतलब 3 इंटू a की जगह 5, b की जगह -2, c की जगह -3, ये तो हाँ, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, 2 जा 33 जा 90, ऑप्शन 2i। समझ में आया, फर्स्ट वाला का ऑप्शन कितना था, ऑप्शन 2 IV, यहाँ पे IV हुआ। चलो उसके बाद आया तुम्हारा C में क्या है, C में है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर दिया है 2, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर दिया है कितना 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर, वो पूछा है x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। समझ में आ रहा है, अगर फॉर्मूले लर्न है तो फिर तुम्हें पता होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस b a माइनस b। तो इसको मैंने तोड़ के इस तरह से लिख लिया, एक्सपैंड कर लिया, x प्लस 1 बाय x इंटू x माइनस 1 बाय x। तो हमें इसमें से x प्लस 1 बाय x का वैल्यू चाहिए, x माइनस 1 बाय x का वैल्यू चाहिए। लेट्स गो बैक टू द फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर को यूज करके x प्लस 1 बाय x में कैसे निकालूं, याद करो, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का फॉर्मूला था क्या, x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर -2। ये वाला फॉर्मूला डाल सकते हो या फिर नॉर्मल वाला
x प्लस 1/x का होल स्क्वायर फॉर्मूला डाल सकते हो, क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, हाँ कि नहीं? तो x स्क्वायर प्लस 1/x की जगह 2 लिख लो प्लस 2 कितना निकला? 4 निकला। इंप्लाइज दैट अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है 4 तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना होगा? 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। अगर तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स दे एंड आंसर 4 का स्क्वायर रूट निकले तो फिर वहां पे अगर तुम्हें हाइट अगर निकल रहा है 4 का स्क्वायर रूट, हाइट तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हाइट पॉजिटिव ही रहेगा, तो फिर 4 का स्क्वायर रूट सिर्फ प्लस 2 लिखना, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, इवैल्यूएशन, सिंपलीफाई उस तरह से 4 का स्क्वायर रूट आ रहा है तो फिर उसका मतलब वहां पे तुम्हें प्लस 2 भी मेंशन करना है, माइनस 2 भी मेंशन करना है, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। फिर से अगेन हमें पता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। तो फिर x माइनस 1/x का स्क्वायर है 0, तो फिर उसका स्क्वायर रूट भी 0 होगा, ठीक है। तो फिर अभी हमें मिल गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना? x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, x प्लस 1/x हुआ प्लस माइनस 4 इंटू x माइनस 1/x हुआ 0, तो आंसर आएगा कितना? 0, विच इज ऑप्शन आई। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 का टी है, इफ x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ, वो पूछा है x क्यूब प्लस 27 y क्यूब प्लस 8z क्यूब का वैल्यू कितना होगा? सो सेम टाइप का क्वेश्चन, अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो फिर a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि ये 3y का होल क्यूब है ना, इसको मैं लिख सकता हूं x का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं 3y का होल क्यूब, 3 का क्यूब है 27, y का क्यूब y क्यूब, ये 2z का होल क्यूब, क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब है 8, z क्यूब हुआ। अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 हुआ तो फिर a क्यूब प्लस c क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? 3abc, 3a की जगह x, b की जगह y, c की जगह z, 3 3 9 2 18 xyz, xyz, तो फिर ऑप्शन 18 xyz ऑप्शन 3 हो गया। चलो उसके बाद नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 में है फाइंड द क्यूब ऑफ, क्यूब मतलब क्यूब निकालना है, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b का क्यूब निकालना है, डायरेक्टली ऐसे लिख लो 3a माइनस 2b का क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। यहां पे मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं डाला, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, वो वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो वाला फॉर्मूला यूज मैंने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके तुम तो रख नहीं सकते ना, तो पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने डाल दिया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारा 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब, ये डायरेक्टली करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 3 जा 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, उसके बाद a का स्क्वायर होगा, b का b ही रहेगा वैसे, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 3 जा 36a b स्क्वायर हो गया, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। वैसे ही 2i में क्या है? 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर, मतलब ये है a ये है b, ठीक है। पूरा 5 न्यूमेरिकल डिजिट को भी कंसीडर करना, 5 का क्यूब है 125 a क्यूब प्लस 8 सॉरी 3 9 3 27 b क्यूब प्लस 5 5 जा 25 25 ये 3 3 9 25 9 जा 225 a स्क्वायर b प्लस 3 3 जा 9 ओके 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 5 जा कितना हुआ? 27 5 जा
7 5 30, 7 5 35, 5 कैरी 3, कितना 27 5 होता ना, 5 2 10 प्लस 3 13, ठीक है 135 a b स्क्वायर हो गया। चलो उसके बाद 3i करेंगे। 3i में क्या है, 2a प्लस 1 बाय 2a का होल क्यूब, 2a प्लस 1 बाय 2a का होल क्यूब। यहां पे वही करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, 8a क्यूब 1 बाय 8a क्यूब प्लस यहां पे सॉल्व कर लो 3 इंटू ये हो गया 4a स्क्वायर इंटू 1 बाय 2a प्लस 3 टू 6 a इंटू 1 बाय 4a स्क्वायर हो गया। इसको यहां पे कर ले रहा हूं, 8a क्यू रहा यहां पे प्लस 1 बाय 8a क्यू रहा, उसके बाद प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 कट गया, 3 यहाँ पे a का स्क्वायर कट गया, 3 2 जा 6a प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6 2 2 जा 4a स्क्वायर कट गया, तो फिर ऊपर रहा 3 नीचे रहा 2a, ठीक है। चलो ये है तुम्हारा आंसर, हो गया। उसके बाद IV में है 3a माइनस 1 बाय ए, 3a माइनस 1 बाय ए का होल क्यूब। देखो नॉर्मली हम वो फॉर्मूला में डाल सकते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला भी यहां पे हम डाल सकते थे, ठीक है। तो फिर ये हो गया 27a क्यूब माइनस 1 बाय a क्यूब। अच्छा यहाँ पे और कटेगा क्या, नहीं a है यहाँ पे a क्यूब है, चलो ठीक है। यहाँ पे a कट गया, 3 3 कितना रहा 9 इंटू 3a माइनस 1 बाय a, यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करके लिख लो 27a क्यूब माइनस 1 बाय a क्यूब माइनस 9 3 27a माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 1 9 डिवाइडेड बाय a, हो गया आंसर खत्म। नंबर 2 खत्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 3 करेंगे। इफ a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर का हमें वैल्यू दिया है 47, तो वो पूछा है a प्लस 1 बाय a का कितना होगा, a प्लस 1 बाय a कितना होगा। हमें पता है a प्लस 1 बाय का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर प्लस 2, हाँ कि नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं 47 डाल रहा हूँ प्लस 2 हो गया तुम्हारा 49, implies that a प्लस 1 बाय a का वैल्यू होगा 49 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 7। आई खत्म। 2i में पूछा है a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा, a प्लस 1 बाय a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1 बाय a, ये फॉर्मूला डायरेक्टली है, यहाँ पे डाल दो प्लस माइनस 7, यहाँ पे प्लस लेके कर रहा हूँ, 7 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 9 7 जा 63, 3 कैरी 6, 7 4 जा 28 प्लस 6 34, 3 4 3 याद कर लो, 7 3 जा 21, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 3 22 हो गया। अगर तुम नेगेटिव भी लोगे, अगर माइनस लोगे, यहाँ पे प्लस लेके मैंने किया ना, अगर और माइनस अगर करके लोगे, माइनस 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 7 हो गया तुम्हारा माइनस 343 प्लस 21, सेम ही चीज आएगा माइनस 322 आएगा, ठीक है। therefore a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब का वैल्यू प्लस माइनस 322 आएगा, ठीक है। खत्म, नंबर 3 खत्म। नंबर 4 करेंगे। नंबर 4 में a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 दिया है, a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 दिया है। उसके बाद फाइंड a माइनस 1 बाय a क्यू माइनस 1 बाय क्यू, सेम टाइप का क्वेश्चन।
आई में a माइनस वन बाय ए का होल स्क्वायर मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे 18 माइनस टू विच इज 16, तो फिर a माइनस वन बाय का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4। 2i में दिया है ए क्यू माइनस वन बाय ए क्यू का वैल्यू, जो कि फॉर्मूले में आएगा a माइनस वन बाय ए का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस वन बाय ए, ठीक है। a माइनस वन बाय आ गया तुम्हारा प्लस माइनस 4 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू प्लस माइनस 4, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्लस माइनस 64, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लेके करते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा बाकी नहीं। चलो 64 प्लस 12 हो गया तुम्हारा 76। देयरफॉर ए क्यू माइनस वन, माइनस लेके करोगे वैसे निकलेगा कितना, माइनस 76 निकलेगा, तो फिर प्लस माइनस 76 हो गया तुम्हारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 5 में है a प्लस वन बाय ए इज इक्वल्स टू p, देन शो दैट ए क्यू माइ प्लस वन बाय ए क्यू इज इक्वल्स टू p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3। वो ए क्यू प्लस वन बाय ए क्यू का वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस वन बाय ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस वन बाय ए, ये फॉर्मूला। p का क्यूब माइनस 3 इंटू p, p कॉमन ले लो, हो गया तुम्हारा p का स्क्वायर माइनस 3, प्रूव्ड, खत्म हो गया। नंबर 6 में है a प्लस टू बी इज इक्वल टू, हमें दिया है 5, देन शो दैट, हमें क्या बोला है, शो दैट क्या दिखाना है, ए क्यू प्लस 8 बी क्यू प्लस 30 ए बी इज इक्वल टू 125, ये हमें दिखाना है, ठीक है। अच्छा देखो हमें चाहिए क्या, ए क्यू चाहिए, यहाँ पे क्या है ए, क्या करने से मिलेगा, एक ही चीज कर सकते हैं, बोथ साइड का क्यूब, तो यहाँ पे लिख लो क्यूबिंग बोथ साइड्स। नॉर्मली मैथ्स बहुत इजी है, हमें दिया है ये प्रूफ करना है, ये यहां से यहां तक कैसे पहुंचना है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए क्यूब है, अगर बोथ साइड क्यूब कर लिया हो गया। तो ए प्लस टू बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब, क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 8 बी क्यूब, टू बी का क्यूब 8 बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। समझ में आया क्या लिखा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला था, ये हो गया तुम्हारा 125 हो गया। चलो ए क्यू रखा वैसे ही, 8 बी क्यू रखा वैसे ही, यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 30 ए बी, समझ में आ रहा है। तो फिर ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसमें ए स्क्वायर बी आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा, वो नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ कट रहा है, कटेगा कैसे, यहाँ पे देखो ए प्लस टू बी की जगह हम 5 लिख सकते हैं, तो फिर 3 2 6 ए बी मैंने रखा, ए प्लस टू बी की जगह मैंने क्या डाल दिया, 5 डाल दिया, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा ए क्यू प्लस 8 बी क्यू प्लस 6 5 30 ए बी इज इक्वल टू 125, प्रूव्ड हो गया। चलो नंबर 6 के बाद नंबर 7 करेंगे। नंबर 7 में क्या है, a प्लस वन बाय ए का स्क्वायर है 3, क्या दिया है, a प्लस वन बाय ए का स्क्वायर मुझे दिया है 3। चलो देन सो दैट ए क्यू प्लस वन बाय ए क्यू इज इक्वल टू 0, ए क्यू प्लस वन बाय ए क्यू इज इक्वल टू कितना 0, सॉल्व करके देखते हैं। हमें a प्लस वन बाय ए का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, √3 होगा प्लस माइनस, हाँ कि नहीं। अभी देखो हमें क्या चाहिए था, ए क्यू प्लस वन बाय क्यू, हाँ कि नहीं। चलो प्लस वन बाय क्यू, उसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस वन बाय ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस वन बाय, ये फॉर्मूला, हाँ कि नहीं। ए प्लस वन बाय की जगह मैं डालूंगा √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3 का क्यूब कितना, √3 इंटू √3 इंटू √3 हुआ 3 और एक √3 बचा, तो √3 का क्यूब हो गया 3√3 माइनस 3√3 इज इक्वल टू कितना 0, सेम चीज, तो प्रूफ 3√3 माइनस 3√3 तो हो गया तुम्हारा 0, क्लियर। उसके बाद नंबर 8 करेंगे, ठीक है। नंबर 8 में क्या है, इफ a प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन शो दैट, इतना देखो सेम टाइप ऑफ एमसीक्यू वाला, a प्लस टू बी प्लस
c इज इक्वल टू 0, हमें प्रूफ करना है a क्यू प्लस 8b क्यू प्लस c क्यू इज इक्वल टू 6abc। कैसे करेंगे देखो, a प्लस 2b रखो, माइनस c उस तरफ ले जाओ, हो गया। चलो हमें प्रूफ क्या करना है, मैं साइड में लिख ले रहा हूं, a क्यू चाहिए प्लस 8b क्यू प्लस कितना c क्यू प्लस c क्यू इज इक्वल टू प्लस c क्यू इज इक्वल टू 6abc। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, a प्लस 2b, देखो a प्लस b, हमें क्या करना है, a क्यू चाहिए, a है, मैं क्या करूंगा, बोथ साइड क्यूब कर लूंगा। अगर यहां से मैंने बोथ साइड क्यूब किया, हमें 2 डिजिट का क्यूब पता है, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का हमें फॉर्मूला नहीं पता ना, इसलिए मैंने क्या किया, एक को उस तरफ ले गया, माइनस सी कर दिया, उसके बाद मैं क्यूब कर दूंगा दोनों, तो क्यूबिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, a प्लस 2b का होल क्यूब, यहाँ पे माइनस सी का होल क्यूब, ये हो गया a क्यूब प्लस, लिख दे रहा हूं तुम्हें समझ में आएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का क्यूब माइनस सी क्यूब का सी क्यूब रहा, a क्यूब टू द 4 जा 8 b क्यूब प्लस 3 2 जा यहाँ पे कितना हो गया 6ab। यहाँ पे देखो a प्लस 2b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस सी, यहाँ पे माइनस सी डाल दिया इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब हुआ। अभी देखो ये हो गया a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस माइनस माइनस 6ab इंटू सी 6abc इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब, हो गया, निकल गया हमारा आंसर। अरेंज करना बाकी है बस, a क्यूब 8b क्यूब माइनस सी क्यू इस तरफ आने से प्लस सी क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 6abc उस तरफ जाने से प्लस 6abc हो गया, प्रूफ्ड। ओके, नंबर 8 के बाद करेंगे नंबर 9, यूज प्रॉपर्टी टू इवैल्यूएट। इवैल्यूएट में क्या दिया है, आई में दिया है 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। प्रॉपर्टी कैसे डालेंगे देखो, 9 का क्यूब मैं लिखता हूं, अच्छा यहां पे इस तरह से लिख सकता हूं, 9 का क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब प्लस माइनस 4 का क्यूब, होगा क्या, नहीं, ध्यान से देखो, a का 9 का क्यूब 9 क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब, देखो 5 का क्यूब तो 5 का क्यूब ही निकलेगा, माइनस का क्यूब माइनस होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, वैसे भी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेम ही चीज। अभी हमें a मिल गया 9, b मिल गया माइनस 5, c मिल गया माइनस 4। अभी a प्लस b प्लस c निकालते हैं, 9 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। हमें पता है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का वैल्यू कितना होगा 3abc अकॉर्डिंग टू आवर रूल। तो a क्यूब की जगह डाल दो 9 का क्यूब प्लस b की जगह माइनस 5 का क्यूब प्लस c की जगह माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a की जगह 9 माइनस 5 माइनस 4, कितना होगा देख लो, यहाँ पे 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, वैल्यू कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 जा 20, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 540 आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 9 का 2i, 9 का 2i में है 38 क्यूब प्लस माइनस 26 का क्यूब प्लस माइनस 12 का क्यूब। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, a हुआ तुम्हारा 38, b हो गया तुम्हारा माइनस 26, c हो गया तुम्हारा माइनस 12। a प्लस b प्लस c करके देखते हैं, 38 प्लस माइनस 26 प्लस माइनस 12, सॉल्व करके देखो 38 माइनस 26 माइनस 12, 38 माइनस 38, आंसर आया 0। तो फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3abc हो जाएगा, मतलब 38 का होल क्यूब प्लस माइनस 26 का क्यूब प्लस माइनस 12 का क्यूब, वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू a की जगह 38, b की जगह माइनस 26, c की जगह माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया।
38 3 is 8 3 is 24 4 carry 2 3 3 is 9 plus 2 11 114 माइनस माइनस प्लस होगा 12 6 72 2 कैरी ऊपर लिख रहा हूँ 12 6 72 2 कैरी 7 12 2 24 24 प्लस 7 31 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 4 1 4 4 3 12 2 1 3 प्लस 2 1 3 8 4 प्लस 2 6 2 2 ये 5 हो गया 5 हो गया ये 3 हो गया 3 5 5 6 8 3 5 5 6 8 विल बी योर आंसर। हो गया। चलो नेक्स्ट करेंगे नंबर 10। नंबर 10 में क्या है a माइनस 1/a दिया है 3। नंबर 10 में a माइनस 1/a दिया है तुम्हें 3। वो पूछा है कि i में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला डालो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 ये डायरेक्ट फॉर्मूला a माइनस 1/a का होल स्क्वायर फॉर्मूला से डिराइव हुआ है। a माइनस 1/a की जगह 3 डालूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 9 प्लस 2 11 हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है। उसके बाद 2i में क्या है a क्यू माइनस 1/a क्यू a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस 1/a ये है तुम्हारा फॉर्मूला। यहां पे हो गया a माइनस 1/a कितना 3 तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 27 प्लस 3 3 9 36 हो गया आंसर। क्लियर। उसके बाद करेंगे नंबर 11। नंबर 11 करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे इंक डाल दे रहा हूँ। नंबर 11 में है a माइनस 1/a दिया है तुम्हें 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर पहले पूछा है। क्या होगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस 2 16 प्लस 2 कितना हो गया 18 आंसर। 2i में दिया है a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 कैसे निकालेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला 18 स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो तो हो गया a टू द पावर स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं करूंगा मतलब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर 18 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324। Eight 64 4 carry 6 8 2 16 plus 6 22 2 carry 2 1 1 1 plus 2 3 ठीक है implies that a to the power 4 plus 1/a to the power 4 वैसे ही रखा 324 ये हो गया माइनस 2 हो गया आंसर 322। 3i करेंगे 3i में क्या है a क्यू माइनस 1/a क्यू a क्यू माइनस 1/a क्यू का फॉर्मूला क्या होगा a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस 1/a सब फॉर्मूला का गेम है। ठीक है a माइनस 1/a की जगह 4 डाला प्लस 3 इंटू 4 64 प्लस 12 76 आंसर। ठीक है हो गया। उसके बाद करेंगे नंबर 12। नंबर 12 सेम ही है। नंबर 12 का क्वेश्चन देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है so that x square plus 1/x square is equals to x cube plus 1/x cube is equals to x to the power 4 plus 1/x to the 4 सबका वैल्यू सेम होगा वो भी हमें दिखाना है। तो फिर प्रूफ करेंगे। दिया है क्या x plus 1/x is equals to 2 दिया है पहले x square plus 1/x square निकालते हैं। ठीक है जो कि फॉर्मूला है x plus 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 4 माइनस 2 कितना निकला 2 खत्म। उसके बाद x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है क्या होगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x तो हो गया तुम्हारा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 8 माइनस 6 कितना आंसर निकला
वही 2 निकला। और लास्ट में दिया है x to the power 4 प्लस 1 बाई x to the power, x to the power प्लस 1 बाई x to the power। जो लोग फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर दिए वो यहाँ पे फॉर्मूला बना भी सकते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, ये तो होगा आंसर, है कि नहीं? क्योंकि ए स्क्वायर ये हो गया एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर प्लस 2 आएगा माइनस 2, प्लस 2 माइनस 2 कट गया, एक्स टू द पावर प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर बचेगा, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर डाल दिया माइनस 2, 4 माइनस 2, आंसर निकला 2। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो निकला, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का वैल्यू वही निकला, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू भी वही निकला। प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। 13 में दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 दिया है, xy दिया है 16, xy दिया है 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब, हमें पूछा है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब का वैल्यू कितना होगा। सेम ही चीज देखो, 8x क्यूब कैसे निकलेगा, अगर बोथ साइड में क्यूब करूं तभी निकलेगा, हाँ कि नहीं? तो फिर मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, या फिर ऐसे भी कर सकता हूं, देखो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब। समझ में आ रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b, यही तो है फॉर्मूला, हाँ कि नहीं? अभी देखो 2x माइनस 3y का वैल्यू मैंने 10 डाल दिया, 10 का क्यूब प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18xy, मेरा इंक खत्म हो गया यार, तो फिर प्रॉब्लम हो रही है। 2x माइनस 3y की जगह मैं फिर से डालूंगा 10, एडजस्ट कर लो आज, क्योंकि रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं क्या मैं जा भी नहीं सकता अभी। प्लस 18 इंटू 10 कितना हो गया, 180 इंटू xy की जगह मैं डाल दूंगा 16, हो गया। तो 1000, होप यू गाइस कैन सी, 16 इंटू 18 कितना होगा, 16 से 8 जा 112, डायरेक्टली कर देते हैं, 18 इंटू 16 कितना होगा 108, यहाँ पे आ गया 18, 882, हाँ कि नहीं? तो 288 आ गया, तो फिर आंसर आ गया 1288, हो गया। चलो नेक्स्ट करेंगे। सो गाइस अभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मेरा ब्लैक मार्कर का इंक खत्म हो गया, उसके साथ ब्लू मार्कर का मेरा मतलब ब्लू मार्कर बहुत ही मतलब खराब हो गया है पूरा, तो फिर मैं ब्लैक मार्कर में ब्लू इंक डाल के चला रहा हूं, देखते हैं काम करता है कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स डू नंबर 14। नंबर 14 में है, अरे वाह काम तो कर रहे हैं, लेकिन मिक्स्ड कलर आ रहे हैं। आई में 3x प्लस 5y प्लस 2z इंटू 3x माइनस 5y प्लस 2z, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे ना, जो नंबर अलग साइन वाला है प्लस 5y माइनस 5y उसको लास्ट में ले जाओ, जैसे कि 3x प्लस 2z पहले लिख लो, उसके बाद प्लस 5y इंटू 3x प्लस 2z माइनस 5y। इससे क्या होगा ना, ये वाला एक ग्रुप हो जाएगा, ये वाला एक ग्रुप हो गया, ये 3x प्लस 2z 3x प्लस 2z a प्लस 5y माइनस 5y प्लस b माइनस b, a प्लस b a माइनस b, ठीक है। फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हुआ। फॉर्मूला डाल दो, a स्क्वायर का a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6 2 जा 12xz माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है। अरेंज कर लो, 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 12xz, ये हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया। चलो उसके बाद करेंगे 2i में क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 3x माइनस 5y माइनस 2z, 3x माइनस 5y माइनस 2z इंटू 3x माइनस 5y प्लस 2z इंटू 3x माइनस 5y प्लस 2z। यहाँ पे देखो ऑलरेडी ग्रुप हो गया है,
3x माइनस 5y, 3x माइनस 2 एक ग्रुप, माइनस 2z प्लस 2z और एक ग्रुप, तो फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर फॉर्मूला लिख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे हो गया 2 स्क्वायर 4z स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 3 to the 6 5 जा 30xy माइनस 4z स्क्वायर, अरेंज करके लिख लो, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर माइनस 30xy हो गया। चलो उसके बाद करेंगे नंबर 15। The sum of two whole number is 9 and their product is 20. Let the two whole numbers be x and y. Let the two whole numbers be x and y. According to the question हमें क्या दिया है, sum of two whole number is 9, मतलब x plus y दिया है 9, और क्या दिया है, and their product is 20, मतलब x into y is equals to 20। वो बोला है कि फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, आई में पूछा है सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर y का स्क्वायर का सम पूछा है। फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20, कितना हो गया 81 माइनस 40, आंसर हो गया 41। 2i में क्या दिया है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब पूछा है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, x का क्यूब y का क्यूब का सम, ठीक है, x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई, फॉर्मूला, ठीक है, x प्लस वाई हुआ 9, 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई की जगह 20 इंटू 9 हो गया, 729 माइनस 3 to the 6 540, यहाँ पे 9 बचा, 12 से 4 जाने से 8, ये हो गया 6, 6 से 5 जाने से 1, 189 विल बी आंसर, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करेंगे नंबर 16। 16 में दिया है टू पॉजिटिव नंबर x एंड y आर सच दैट x इज ग्रेटर देन y, वो दिया है x इज ग्रेटर देन y, ओके ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स इज 5, अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई दिया है 5, सिर्फ इसी चीज के लिए ये वाला लिखा है, हम y माइनस डिफरेंस का मतलब x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस x भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव 5 निकला मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर को हमें माइनस करना है, x माइनस वाई दिया हो गया, कितना हो गया 5, and their product is 24, मतलब xy is 24, product is 24, find the sum of these numbers, मतलब i में पूछा है x plus y कितना होगा, कैसे करेंगे देखो, पहले x minus y का होल स्क्वायर निकाल लो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, अच्छा हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, we know that, अभी देखो धीरे धीरे ब्लू आने लगा है ब्लैक की जगह, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, हाँ कि नहीं 4xy, सॉरी x प्लस वाई की जगह हम x प्लस वाई ही लिखते हैं क्योंकि हमें निकालना है वो, x माइनस वाई हो गया तुम्हारा 5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स वाई की जगह 24, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 25, ये हो गया 96, x प्लस वाई का स्क्वायर तुम्हारा निकला 96 प्लस 25, जो कि कितना हुआ 121, तो फिर x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकलेगा 121 का स्क्वायर रूट विच इज प्लस माइनस 11, हो गया, x प्लस वाई निकल गया। वो पूछा है डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, 2i में पूछा है डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब x क्यू एंड y क्यू का डिफरेंस, ये डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दो, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, ये है फॉर्मूला x माइनस वाई सॉरी का फॉर्मूला, ठीक है, x माइनस वाई हो गया तुम्हारा 5, तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई की जगह 24 इंटू x माइनस वाई की जगह 5, 125 प्लस 5 3 जा 15, 15 इंटू 24, 15 4 जा 60, 0 कैरी 6, 15 2 जा 30, 30 प्लस 6 36, 5
8485 आंसर हो गया। 3i में क्या पूछा है? 3i में दिया है सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी सम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला, हाँ कि नहीं? एक्स प्लस वाई हमें कितना मिला था? 11 प्लस 11 ले लो, 11 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई की जगह 24 इंटू 11 1331, 11 का क्यूब माइनस 11 3 33, ये मल्टीप्लाई 4 3 12, 2 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 24 3 72, तो इंटू 11 करने से 72 72, ये आएगा ना 792। चलो इज इक्वल 11 से 2 जाने से हो गया 9, ये का 2, 12 से 9 जाने से 3, यहाँ पे हो गया 2, 12 से 7 जाने से 5, 13 आंसर खत्म। चलो नंबर 17 कर लेते हैं इसी के साथ। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो दिया है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a दिया है, एंड xy दिया है b, xy दिया है b। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई, हमें क्या चाहिए? 2x प्लस वाई चाहिए। कैसे करेंगे? देखो एक काम करते हैं, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है कि नहीं? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टू द 4xy। अभी देखो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है a, प्लस 4 इंटू xy का वैल्यू दिया है b, डाल लो a प्लस 4b। हमें क्या चाहिए था? हमें क्या? 2x प्लस वाई चाहिए, 2x प्लस वाई चाहिए, तो फिर 2a इंप्लाइज दैट दे दो यहाँ पे, 2x प्लस वाई इज इक्वल क्या? उसका स्क्वायर है a प्लस 4b, स्क्वायर उस तरह से स्क्वायर रूट हो जाएगा a प्लस 4b का स्क्वायर रूट। ये हो गया आंसर, यहाँ पे प्लस माइनस दे दो, आंसर जो भी निकला प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलो इसी के साथ 4b होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है 4c। तब तक के लिए बाय।